मदद होगी वो मैं आपकी करूंगी। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मेरे गूगल पे चले जाइएगा, आप मेरे फेसबुक पे चले जाइएगा, नंबर ढूंढ लीजिएगा, आपकी सहायता करने आ फेसबुक आईडी जाऊंगी। क्या है आपकी? फेसबुक आईडी मेरी पायल सिंह के नाम से है और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी पायल सिंह प्रोड्यूसर के नाम से है। तो आप लोग इस पर सर्च करें और हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमसे मदद लें जितना हो सकेगा, चाहे जहां रहते 10 हो। दिन बाद छोड़ देते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, बहुत से मामलों में देखा भी गया, इस तरह की वीडियो भी वायरल हुई है। अब आप देख रहे हैं अभी डिजिटल में एक चीज और आई है कि आपको अगर कोई पुलिस बन के फोन करता है या वो करता है, आपको डराता है, तो डरना नहीं चाहिए, पहले ही बोलने लगता है फोन करते ही। तो ये सब क्या है, सरकार कर क्या रही है? क्या आम जनता अपने आप को सेव करे, वो खुद ही सब चीजों को देखे? आप किस लिए हैं? आप इनको बंद कराइए ना। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों किसी की फर्जी कॉल आ रही? कोई ऐसा ऐप बनाइए, कोई ऐसी चीज करिए जिससे कि फर्जी कॉल अगर कोई करता है तो हमारे पास आए ही ना। अभी बताइए, आदमी एकदम से घबरा तो जाएगा ही। अगर कोई कहेगा मैं आईपीएस बोल रहा हूँ, मैं फलाने बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ कार्रवाई, मैं ये है वो, तो आदमी थोड़ी एक बार डर जाता ही है। वो डर जाता है, उसके अंदर डर कि भैया क्या हमने कर दिया, क्या हमारे बच्चे ने कर दिया। तो इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ये नहीं है मेरा फेसबुक और मेरे चेले का इंस्टाग्राम, फेसबुक मेरा हैक हो गया, मेरा फेसबुक चला गया, उसमें मेरे लगभग 7 लाख फॉलोवर्स थे। 7 लाख फॉलोवर्स, बताइए मेरा फेसबुक चला गया। मैं गई वहां पुलिस प्रशासन के पास, क्राइम में गई, वहां जाके मैंने निकलता था, नहीं निकलता था ना, आदमी चेक लेके जाता था, गरीब परिवार बैंक से निकालता था। आजकल देखिए फोन पे चल रहा, पेटीएम चल रहा है, सब चल रहे हैं। इसी चक्कर में आप देखते हैं बैंक की कितनी लोकल कॉलें आया करती हैं, ऐसे फर्जी कॉल आती हैं कि आप ओटीपी दीजिए, आपका सिम बंद हो रहा है, आप ओटीपी दीजिए, आपका कार्ड बंद हो रहा है। उसी चक्कर में आदमी डाल क्या अखिलेश यादव जी आएंगे, मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है वो तो कर लेगा, एक दबाएगा कि दो, अभी तो यहाँ को लोगों को फोन नहीं लगाने आता है। क्या डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं? क्या अनपढ़ गवार लोग भी हैं, क्या बन पाएगा ये डिजिटल इंडिया? देखिए, जब से डिजिटल इंडिया सरकार ने बनाया, चालू किया है, तब से आप देख रहे हैं कितना घोटाला हो रहा है, कितने लोगों का पैसा चला जाता है, मोबाइल से निकल जाता है, बैंक से। देखते तो मुझे बड़ा तरस आता है कि क्या जिंदगी, कैसे लोग हैं समाज के अंदर। और चलिए पायल जी, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी। इस समय जो बेरोजगारी, महंगाई पे जो चर्चाएं हो रही हैं, युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी रहेगी तभी शादी होगी, ऐसा डिमांड आ गया है, ऐसा देखने को मिल रहा है समाज में। इसको लेके क्या कहिए? इसको लेकर मैं यही कहूँगा, मैं हरियाणा में एक मैटर हुआ है, हमारे जानने वाले थे, उनकी शादी होनी थी बेचारे, तो वो लोग कहने लगे, लड़की वाले कहने लगे जब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं तो हम अपनी बिटिया नहीं देंगे। तब तो ऐसे दिन आ गए, अब तो युवा लोग कोस रहे हैं, क्या हम सर्दी में ऐसे मर जाएंगे, ठंडी में ऐसे पड़े रहेंगे, जिंदगी भर अकेले रहेंगे? तो सरकार को सोचना चाहिए, जितना सरकार बुलडोजर चलाने में दिमाग लगा रही है, उतना ही काम डालने में दिमाग लगा दे। मैं कहती हूँ आप नया काम नहीं कर सकते, मत करिए। जो पुराना काम बना हुआ, जो सरकारों ने बनाया है, उसे चालू करिए। मैं देखती हूँ कोई सरकार बदलती है तो वो अपनी भड़ास उन कामों पे निकालती है जो पहले की सरकार कर चुकी होती। अरे भाई, जो काम उन्होंने किया है वो सरकार ने कोई अपने पास से नहीं किया है, वो जनता का पैसा है, जनता की धरोहर है, उससे किया गया। फिर आप लोग आपस में लड़के ऐसी चीजें क्यों करते हैं? आपकी अपनी आपसी लड़ाई है राजनीति की, आप लड़िए। मैं देखती हूँ सामने लोग लड़ते हैं, बाद में साथ में घूमते हैं। तो ये आपसी लड़ाई आप बंद कीजिए, आप आपस में लड़िए, जिंदगी भर लड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर घर में बर्तन 4 होते, खटकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काम किया है सरकार ने वो तो सब चालू करिए, जिससे कि लोगों को रोजी रोजगार। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है, लोकसभा की सीटें 80 हैं, ठीक है, और विधानसभा की 500 कुछ है, ठीक है ना, 504 ऐसी कुछ हैं विधानसभा की सीटें। तो आप ये सोचिए, इतनी सीटें, इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में कुछ काम है? आप बताइए, इतनी सरकारें बदली। जिस तरह से पायल जी हम लोग गाँवों में जाते हैं तो योगी सरकार का कहना होता है, जैसे योगी सरकार के चाहने वाले लोग, कभी कभी जनता भी कुछ वैसे पच के लोग होते हैं, कहते हैं कि योगी सरकार ने काम किया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, और भी जो जगह है 100 से 112 कर दिया, बहुत विकास हो गया। इसको लेके क्या कहिएगा?
ये बताइए कहाँ पे काम हुआ, आप मुझे पहले ये बता दीजिए कहाँ पे काम हुआ। नाम बदला ना, नाम बदला, कोई काम, ये नाम बदलना काम हुआ है? ये क्या नंबर भी बढ़ गया, 100 से 112 हुआ। 100 से 112? पहली बात तो मैं नाम पे बोलना चाहूंगी, आप नाम की बात कर रहे हो, अगर नाम ही बदला है तो मैं देख रही हूँ लखनऊ के हजरतगंज में नाम रखा इन्होंने अटल बिहारी चौक, ठीक है ना, अटल बिहारी चौक के यहाँ नाम रखा गया है हजरतगंज चौराहे का, लेकिन आज बोलते क्या है लोग, हजरतगंज, ठीक है। मेट्रो में क्या लिखा रहता है, हजरतगंज, ठीक है। तो क्या नाम बदला? मैं कहती अगर बदला है तो सब जगह बदलो, सब जगह बदलो। और मैं देखती हूँ प्रयागराज का नाम इन्होंने बदला है, ठीक है, बदला है, लेकिन लोग नाम क्या लेते हैं, आज भी नाम लेते, कोई बात होती, कहाँ हो भैया, इलाहाबाद में है, कहाँ आना है? आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? 100 से 112 नहीं हुआ? नहीं, देखिए 100 से 112 वाली बात रही है, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। अभी कई मैटर हुए, मैंने फोन किया पुलिस को, मैंने खुद भी फोन किया है, मुझे आवश्यकता लगी, एक परिवार आपस में लड़ रहे, मारे काटने की नौबत आ गई, लाठी डंडे, तो मैंने जब नंबर मिलाया 112 तो वो बिल्कुल नहीं मिला। ऐसा कैसे कह सकते हैं नहीं मिला? ऐसा कैसे ब्लेम लगा रही हैं आप? सरकार 112 पे आप शिकायत करो। हमने देखा पहले क्या सुविधा थी, पहले 100 डायल जब आप मिलाओ तो तुरंत जो है डायरेक्ट बात होती थी, डायरेक्ट। अब क्या है, अगर हम 100 नंबर लगाते हैं, लग जाता है 100 नंबर, तो 100 नंबर जब हम लगाती हैं तो उसमें बोलता है आपका 112 में स्वागत है, 112 में स्वागत है, और आपकी सहायता के लिए पुलिस कंट्रोल रूम आपकी कॉल भेजी जा रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आप बताइए, इतनी देर लगता है, उसके बाद में कितना पता पूछा जाता है। अगर इमरजेंसी आदमी को किसी को बात करनी, चुपचाप कुछ ऐसा टॉपिक बोलना है कि जल्दी से पुलिस आ जाए, तो उसमें तो पहले तो पूरा मैटर आप बताइए क्या करना है, उसके बाद वो चीज होती है। इतनी देर में तो आदमी पीट दिया जाएगा, बहुत देर तक तो पिट पिटा सब खत्म हो जाएगा। तो 2 दबाइए, ये सब क्या दबाने वाली बात है? वही मैं देखती हूँ कि अगर आपको पुलिस की सहायता चाहिए तो 4 दबाइए, ठीक है, अगर आपको फायर ब्रिगेड की सहायता चाहिए तो 2 दबाइए, और अगर आपको एम्बुलेंस चालू भी हो गई होगी, अगर इधर घासा-घुसी, मारा-मारी, फाइटा-फाइटी, अब वही जाएंगे। अभी 4-5 दिन पहले मैटर हुआ था, ये 2 परिवार लाठी डंडे चला रहे थे, रोड के ऊपर ही हो रहा था, तो मैंने फोन मिलाया तो बड़ी देर बाद मिला, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बात भी की और बुलाया मैंने, फिर वो आए भी तो बस देखा और देख के कल लगा अरे पारिवारिक मामला है, चले गए। अच्छा, पहले से और अब में यही विकास हुआ है? हाँ, यही विकास है, कितना अच्छा विकास है। क्यों, मेरे बाबा जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, बहुत अच्छा हुआ विकास, ये विकास ही तो चल रहा है। देखिए आप कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, वो आते हैं चले जाते हैं। और पहले हमें याद है, देखिए पहले का मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में जब 100 डायल चालू हुआ था तो उसमें क्या होता था, जैसे ही हम लोग मिलाते थे तुरंत कहता था पुलिस सहायता के लिए धन्यवाद, तुरंत आप बोलिए फटाफट की मैम ऐसी बात हो गई है, तुरंत वो जवाब देती थी, ठीक है मैं तत्काल भेज रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा लगता था 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती थी, और अब तो लग जाता 20 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी तो आते नहीं। बदलाव है, काफी बदल चुकी चीजें, अब तो डिजिटल इंडिया हो गया। अखिलेश यादव जी आएंगे तो इसमें कुछ संशोधन करेंगे? जिस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर टिप्पणी की बात आती है, क्या अखिलेश यादव जी आएंगे? मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है वो तो कर लेगा, 1 दबाएगा कि 2, अभी तो यहाँ को लोगों को फोन नहीं लगाने आता है। क्या डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं? क्या अनपढ़ गवार लोग भी हैं, क्या बन पाएगा ये डिजिटल इंडिया? देखिए, जब से डिजिटल इंडिया सरकार ने बनाया चालू किया है, तब से आप देख रहे कितना घोटाला हो रहा है, कितने लोगों का पैसा चला जाता है, मोबाइल से निकल जाता है बैंक से। इससे पहले कभी निकलता था? नहीं निकलता था ना। आदमी चेक लेके जाता था, गरीब परिवार बैंक से निकालता था। आजकल देखिए फोन पे चल रहा, पेटीएम चल रहा है, सब चल रहे हैं। इसी चक्कर में आप देखते हैं बैंक की कितनी लोकल कॉलें आया करती हैं, ऐसे फर्जी कॉल आती हैं कि आप ओटीपी दीजिए, आपका सिम बंद हो रहा है, आप ओटीपी दीजिए, आपका कार्ड बंद हो रहा है। उसी चक्कर में आदमी डाल देता है, उसका पैसा चला जाता है गरीब परिवार का। एक तरफ से घर में पहले घर बनाते हैं तो छप्पर बनाते हैं कि पानी छुएगा नहीं। जब आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा खाते से निकल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पहले लेनी चाहिए ना, कि ओटीपी वाला है। कहेंगे लोग साइबर क्राइम में जाएंगे, एक तो साइबर क्राइम खुल गया है, कहेंगे लोग कि आपकी गलती है। अरे भैया, उसको क्या पता है कि किसका कॉल आएगा? जो पढ़ा लिखा हो तो जान जाए। अभी आप मानेंगे नहीं, मेरा फेसबुक और मेरे चेले का इंस्टाग्राम, फेसबुक मेरा हैक हो गया, मेरा फेसबुक चला गया, उसमें मेरे लगभग 7 लाख फॉलोवर्स थे।
7 लाख फॉलोअर्स, बताइए। मेरा फेसबुक चला गया, मैं गई वहां पुलिस प्रशासन के पास, क्राइम में गई, वहां जाके मैंने कंप्लेन की, तो वहां कह रहे हैं कि अब ये मिलना तो मुश्किल है, मिलना मुश्किल है और अब आप इसको भूल जाइए। तो मैंने कहा भैया अगर मिलना मुश्किल है तो फिर ठीक है, इसको आप बंद करवा दीजिए भाई, हमारी आईडी चल रहा है, आप फिर इसको बंद करवा दीजिए। तो फिर मेरे मोबाइल से सब चीज हुआ, मैसेज डाला गया, सब चीज हुआ, तब जाके। तो बताइए क्या पुलिस काम कर रही है। हमारा एक बार तो हमारा, आप मानेंगे नहीं, हमारा सिम था VIP नंबर, हमारा सिम था, मैं उसको पोर्ट कराने गई थी, पोर्ट कराने गई, मैं चली गई बाहर में, मुझे सिम मिला, आइडिया में था, वो रिलायंस में था, मैं आइडिया में करा रही थी, आइडिया में करा रही थी, रिलायंस उस समय बंद होने जा रहा था, तो मैं आइडिया में करा रही थी, तो मैं करा के मैं चली गई बाहर। मैं करीब 6 दिन हो गया मेरा सिम नहीं चालू हुआ। फिर जब मैं वहां से लौट के आई, आने के बाद यहाँ लखनऊ में गई उसकी दुकान, मैंने कहा भैया मेरा सिम नहीं है, क्या बात है, सिम कब चालू होगा? तो कह रहा आपका तो सिम चल रहा है। तो हमने, मेरा सिम चल रहा, हमने कहाँ चल रहा? कह रहा ये तो किसी को बॉम्बे में सिम चल रहा, ये जो है 50,000 का बिक चुका है सिम आपका। और उसी समय DM का भी ऐसा हुआ था, यहाँ के कोई अधिकारी थे, उनका भी सिम ऐसा ही हुआ था। तो खैर चलो, पुलिस प्रशासन भी उस समय मैं तारीफ करूंगी, उस समय पुलिस प्रशासन ने मेरा सहयोग किया और वो मेरा सिम दिलाया मुझे वापस। और वो मुझे सिम 3 महीने तक बॉम्बे में किसी के नाम से हो गया था, बॉम्बे में 3 महीने तक मुझे ऐसे ही चलाना पड़ा उसके नाम से। फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन ने उस सिम को हमारे नाम से करवाया। तो आप देख लीजिए डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है, बल्कि कि डिजिटल इंडिया नहीं, इस पर क्राइम बहुत ज्यादा होने लगा है। आप देखिए, कोई चीज ढूंढना हो, किसी की जिंदगी ढूंढनी हो, किसी का स्थिति ढूंढनी हो, उसका नाम डालिए, नंबर डालिए, पूरी निकल आएगा, क्या करता है, क्या काम करता है, क्या नंबर है, क्या है, कहाँ घर है। ये बताइए, ये सब कोई चीज है? ये सब चीजों से क्राइम बढ़ रहा है। इन सब चीजों पे रोक लगना चाहिए कि कोई किसी का नंबर डाल के किसी की चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर कोई किसी का ID डालता है, मेल ID डालता है, तो बाहर नहीं, हर चीज में OTP आना चाहिए, हर चीज में OTP आना चाहिए कि पहले उसके पास OTP जाए, ताकि कि जब तक OTP नहीं देगा तब तक वो खुलेगा नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए तब होना। आप तो आजकल, आप, मैं बता रही हूँ, आपको किसी गाड़ी नंबर देखना है, आप ऐप डाउनलोड करिए, गाड़ी का नंबर डाल दीजिए, पूरे घर का पता निकल आएगा उसका। चलिए हम एक सवाल और करते हैं। जिस तरह से अभी इस तरह की घटनाएं देखी गई कि किसी का मोबाइल हैक हो जाता है, सारा चीज, ये कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप किसी का प्राइवेट पार्ट जानने का किसी को राइट नहीं है जब तक कि वो कह न दे। लेकिन बहुत से ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें मोबाइल हैक हो जाती है, जैसे कि आपका ये मोबाइल है, सारा चीज कोई ऐसा सिस्टम है जिससे मैं देख सकूं। ये क्या राइट है किसी को देखने का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पर भी रोक लगना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, इस पर लोग, मैंने देखा लोग बैठे हैं चुपचाप मोबाइल खोल ली, देख रहे हैं, बैठे सब कुछ देख रहे हैं, वहां सब लोग देख रहे हैं, सब चीजें एक एक चीज पता कर रहे हैं। क्या तमाशा मचा रखा है। ये डिजिटल है, इससे तो अच्छे, मैं कहती, वो छोटे फोन थे, वो फोन जो छोटे से हम जेब में लेके टहलती थी, वो बहुत प्यारे फोन थे। अच्छा, एक और भी वीडियो कई दिनों से चल रही है लगातार, पहले तो सुर्खियों में था, वीडियो कॉल आए, उठा लो, आपका वीडियो बन जाएगा और ब्लैकमेलिंग चालू हो जाएगी। तो सरकार कहेगी, पुलिस कहेगी कि आप इतने बड़े अपराधियों को पकड़ के फिर 10 दिन बाद छोड़ देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, बहुत से मामलों में देखा भी गया, इस तरह की वीडियो भी वायरल हुई है। अब आप देख रहे हैं, अभी डिजिटल में एक चीज और आई है कि आपको अगर कोई पुलिस बन के फोन करता है या वो करता, आपको डराता है, तो डरना नहीं चाहिए, पहले ही बोलने लगता फोन करते ही। तो ये सब क्या है? सरकार कर क्या रही है? क्या आम जनता अपने आप को सेव करे? वो खुद ही सब चीजों को देखे। आप किस लिए हैं? आप इनको बंद कराइए ना। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों किसी की फर्जी कॉल आ रही? कोई ऐसा ऐप बनाइए, कोई ऐसी चीज करिए जिससे कि फर्जी कॉल अगर कोई करता है तो हमारे पास आए ही ना। अभी बताइए, आदमी एकदम से घबरा तो जाएगा ही। अगर कोई कहेगा मैं IPS बोल रहा हूँ, मैं फलाने बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ कार्रवाई, मैं ये है वो, तो आदमी तो एक बार डर जाता ही है। वो डर जाता है, उसके अंदर डर कि भैया क्या हमने कर दिया, क्या हमारे बच्चे ने कर दिया। तो इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ये नहीं है कि इस तरीके की जो करा जा रहा है पब्लिक के ऊपर डालने, आप होशियार हो जाइए। क्या हम ही होशियार होते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? ये बताइए, जो हमको खुद ही होशियार होना है। पुलिस को सब कुछ पता है कि इस तरह की मतलब घटनाएं होंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। मैं कहती हूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया है, तो इस डिजिटल इंडिया पे हमें सेव भी करिए, हमको सेव करिए कि ताकि हम लगे अपने आप पे सेफ हैं हम। चलिए, अब हम यही बातों को बंद करना चाहेंगे। पायल जी कुछ कहना चाहेंगे और दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगी पूरे देशवासियों से
कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, जिंदगी में ऐसे खुशियां आप लोग के आती रहें। और कभी भी मेरी आपको आवश्यकता पड़े, आप लोग हमें जरूर एक बार मौका दें सेवा करने का। जो मुझसे बनेगा, जो मेरी मदद होगी, वो मैं आपकी करूंगी। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मेरे गूगल पे चले जाइएगा, आप मेरे फेसबुक पे चले जाइएगा, नंबर ढूंढ लीजिएगा, आपकी सहायता करने आ जाऊंगी। फेसबुक आईडी मेरी पायल सिंह के नाम से है और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी पायल सिंह प्रोड्यूसर के नाम से है। तो आप लोग इस पर सर्च करें और हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमसे मदद लें, जितना हो सकेगा, चाहे जहां रहते होंगे। अगर मैं मदद करने के हित में रहूंगी, वहां तक पहुंचाने की मेरी क्षमता रहेगी, तो मैं आप तक जरूर आपकी सुविधा पहुंचाने का काम करूंगी। बहुत बहुत शुभकामना। बातों को हम यही विराम देना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।